दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी रीसेंट वीडियो मैंने अपलोड की थी जहां पे बताया था 100% प्लेसमेंट आप कैसे ले सकते हो, उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और अब वो सीजीसी यूईटी का एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने एक मास्टर स्ट्रेटेजी लेके आया हूं जिसकी मदद से आप सीजीसी यूईटी के एग्जामिनेशन को डिटेल में समझ सकते हो और कैसे इसके लिए प्रिपरेशन करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो यकीनन आपके एग्जामिनेशन में आपको अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत बहुत मदद करेगी। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा एंड चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्रैक सीजीसी यूईटी एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी 2026। यकीनन दोस्तों सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली जो है वो प्रीमियर यूनिवर्सिटी बन चुका है नॉर्थ इंडिया का और काफी सारे स्टूडेंट्स नॉर्थ इंडिया में अब इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कैसे मैक्सिमम स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं यकीनन मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ही कॉलेजेस हैं जहां पे आपको अच्छी स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। उनमें से एक अच्छा ऑप्शन है सीजीसी यूनिवर्सिटी। यहां पे दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में स्पेसिफिकली बताने जा रहा हूं सीजीसी यूईटी के बारे में। वो एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, क्या है, किसको देना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कवर करूंगा मैं और आपको A to Z सारी चीजें पता चल जाएंगी और कैसे आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हो ये भी आपको बताऊंगा। अगर आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर हो जाता है, आपका डायरेक्ट यहाँ पे एडमिशन हो जाता है बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के बेसिस पे, तो आपको जेईई मेंस और दूसरे एग्जामिनेशन की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो यकीनन दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन नॉर्थ इंडिया। सबसे पहली दोस्तों सीजीसी यूईटी एक्चुअली होती क्या है और क्या इसका सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे दोस्तों द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये एक स्कॉलरशिप बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, जैसे तो आपके एग्जामिनेशन एंट्रेंस होते हैं, लेकिन ये स्कॉलरशिप बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट है जहां पे आपको एंट्रेंस एडमिशन में मिल जाता है और आपको स्कॉलरशिप भी देखने को मिल जाती है। ये सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली पंजाब द्वारा कंडक्ट किया जाता है एग्जामिनेशन। यहाँ पे दोस्तों स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलता है और अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कैसे आपको 100% स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया वीडियो को और समझा, और उसके बाद बहुत लोगों ने सीजीसी यूईटी के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भी फिलअप किया। दोस्तों मैं फिर से बता रहा हूं, अगर सीजीसी के ऊपर कोई भी आपकी डाउट रहती है या नॉर्थ इंडिया में कोई भी स्पेसिफिकली अगर एडमिशन से जुड़ी कोई डाउट है तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं आप, हम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सेम चीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी जहां पे समझाया था कि कैसे आपको 100% प्लेसमेंट मिल सकती है सीजीसी यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर कैसे उस 100% प्लेसमेंट को आप ले सकते हो वो बताने की कोशिश कर रहा हूं इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करके। एग्जामिनेशन का क्या है दोस्तों, एप्लीकेबल इट इज फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी एंड अदर प्रोग्राम, सभी के लिए बेसिकली एप्लीकेबल है अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो। दूसरी चीज, इसके एग्जाम पैटर्न को जरा समझते हैं। आपने डिसाइड कर लिया ठीक है मुझे नॉर्थ इंडिया में पढ़ना है और एक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चंडीगढ़ एक बहुत अच्छी जगह है, तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो बाहर से आ रहे हैं, इंडिया की किसी और सिटी से आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपने डिसाइड कर लिया मुझे पढ़ना है, अब एग्जामिनेशन का फॉर्म भी फिलअप कर लिया सीजीसी यूईटी का, तो एग्जाम पैटर्न समझ लो कि किस फॉर्मेट में एग्जामिनेशन लिया जाता है वो बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे आपसे दोस्तों 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नो बिग डील, 50 क्वेश्चंस, और यहां पे टोटल टाइम भी 50 मिनट्स का ही होता है। दूसरी चीज, मार्किंग स्कीम की बात करें तो +2 मार्क्स आपको हर करेक्ट आंसर के लिए दिए जाते हैं और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे भी कई बार उनको अंदाजा लगता है कि 50-50 ये हो सकता है, वो हो सकता है, नहीं हो सकता, उस बेसिस पे भी थोड़े बहुत मार्क्स उनके बढ़ जाते हैं। सो ये बहुत एडवांटेज आपको यहाँ पे मिलता है। टाइम पर क्वेश्चन की बात करें तो 1 मिनट लगभग देखने को मिलता है, टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे 100 होते हैं। ठीक है, That is about CGC UET एग्जामिनेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन पेपर स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों तो जो पार्ट 1 है इसका 2 पार्ट्स में बेसिकली क्वेश्चन पेपर है, जहां पे आपको पार्ट 1 में जो कंपलसरी है 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, पार्ट 2 में फिर से 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, बट दीज आर स्ट्रीम स्पेसिफिक। जैसे मैंने बताया ये इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको बहुत अलग अलग इंजीनियरिंग में जाना है, कहीं और जाना है, तो सभी में एडमिशन मिल सकता है। वाई? दैट इज बिकॉज आपके जो 12th की जो स्ट्रीम है उसके बेसिस पे आप यहाँ पे सेक्शन भी देते हो। सेक्शन ए की बात करें यानी पार्ट ए की बात करें तो इंग्लिश, बेसिक कंप्यूटर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज जैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पार्ट बी की बात करें तो बेस्ड अपॉन योर 12th स्ट्रीम आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में से कोई ना एक सब्जेक्ट यहां से चूज करना पड़ता है और उसी के बेसिस पे आपके 50% ऑफ द वेटेज क्वेश्चंस के हैं वो देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपके 2 पार्ट हो गए, पार्ट ए और पार्ट बी एग्जामिनेशन का सीजीसी यूईटी का। उसके अलावा स्कॉलरशिप की स्टेजेस भी समझ लो, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने स्लाइड यहाँ पे ऐड की है। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेजेस में बहुत क्लियरली ये मेंशन्ड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर 2 स्टेजेस है यहाँ पे स्कॉलरशिप की। स्टेज 1 क्या है दोस्तों, जहां पे आपको 90 नंबर से ज्यादा आते हैं तो 100% स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है, लेकिन
अगर आपने देर कर दी इस फॉर्म को भरते हुए और थोड़ा सा लेट हो गए तो हो सकता है कि आप स्टेज 1 में नहीं स्टेज 2 में फॉल करते हो। जब आप स्टेज 2 में फॉल करोगे दोस्तों तो आपको अबव 90 मार्क्स में 90% स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी, विच इज वेरी गुड, बट 100% नहीं होगी। तो जब आपको 100% की अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंटायर ड्यूरेशन के लिए, तो क्यों ना इसके ऊपर दिया जाए। इसे जल्द से जल्द, अभी भी आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो CGCUET का रजिस्ट्रेशन फटाफट करिए, ताकि एक बेहतरीन अल्टरनेटिव आपके लिए एडमिशंस के तौर पे यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। स्कॉलरशिप डिपेंड करता है स्कोर के ऊपर, अवेलेबिलिटी के ऊपर, यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप मोटा मोटा सारी चीजें देख सकते हो, जैसे कि 93 एंड अबव अगर आपके मार्क्स आते हैं 100% स्कॉलरशिप, फिर 90, 93, 85%, तो पूरा ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। जबकि दूसरी तरफ अगर यहाँ पे मैं बात करूं फॉर यूजी एंड MBA MCA सभी प्रोग्राम्स के लिए स्टेज 2 की 2 स्टेजेस में है। स्टेज 1 जब है, जब 31 मई 2026 से पहले आपने एनरोल किया होगा स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन के लिए उस टाइम। लेकिन अगर आप इसके लिए बाद में एनरोल करते हैं 31 अगस्त तक बेसिकली एनरोल करते हैं, यानी जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपके पास, वहां पे अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप सेम ही मार्क्स पे थोड़ी कम नजर आती है। इसलिए जल्दी स्कॉलरशिप के लिए आप जाना चाहते हैं तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन। अभी अप्लाई नाउ पे क्लिक करके, आप इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सीधा जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे सीधा कॉन्टैक्ट करो, लेकिन अपनी क्यूरी से पहले फॉर CGC यूनिवर्सिटी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम लोग जल्दी आपको रिप्लाई कर पाए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं। स्कॉलरशिप समझ में आ गया, 2 स्टेजेस हैं। अभी पहला स्टेज ही एप्लीकेबल है क्योंकि फर्स्ट स्टेज चल रहा है, लेकिन बाद में जाके स्टेज 2 हो जाएगा। तो जल्दी आप एग्जामिनेशन को दीजिए और अपनी श्योर शॉट कितनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है वो निश्चित कर लीजिए। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 में आपको समझना जरूरी है कि बहुत लोग मुझे अक्सर पूछते हैं सर इस एग्जामिनेशन का एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी समझा देता हूं दोस्तों। यहाँ पे यूजी प्रोग्राम के लिए आपको 12th क्लास पास होनी चाहिए, दैट इज 1 एलिजिबिलिटी। पीजी प्रोग्राम के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री पास होना चाहिए। ठीक है, आपकी कहीं पे भी री आ रही होगी या स्पेसिफिकली अगर आपका पास नहीं है डिग्री तो आप नहीं यहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। एज लिमिट, ये सबसे बड़ा बैरियर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को 1 साल ड्रॉपर हो जाते हैं, 2 साल ड्रॉपर हो जाते हैं, एज निकल जाती है तो वो लोग अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पे CGCUET आपको अपॉर्चुनिटी देता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप CGC यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली विदाउट एनी एज रेस्ट्रिक्शन, ना ही कोई अपर ना ही कोई लोअर, कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है। नेशनलिटी इंडियन है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। उसके अलावा CGCUET और बीटेक एडमिशंस की थोड़ी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी और देने की कोशिश करता हूँ। CGCUET का जो एग्जामिनेशन है दैट इज मैंडेटरी फॉर ऑल बीटेक कोर्सेज, जितने भी आपके बीटेक कोर्सेज हैं, मैंने यहाँ पे भी कुछ लिस्ट किए हुए हैं, बाकी आप इनकी वेबसाइट पे जाके खुद भी देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों विदाउट क्वालिफाइंग CGCUET आपको एडमिशन बीटेक में तो मिलेगा ही नहीं, बीटेक में तो भूल जाओ आप। लेकिन ये एप्लीकेबल है सभी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए। मिनिमम आपको 30% मार्क्स इसमें आने जरूरी होते हैं। अगर दोस्तों एप्लीकेबल ओनली फॉर बीटेक CSC स्टूडेंट, जहां पे 30% मार्क्स का यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो 30% मार्क्स ऑब्वियसली CSC हर कोई लेना चाहता है, उसकी स्पेशलाइजेशन हर कोई लेना चाहता है, तो वहां पे एप्लीकेबल होता है। दूसरे कोर्सेज के लिए ये वेरी कर सकता है क्राइटेरिया, बट आप डेफिनेटली इसको जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। वहां पे नहीं मिल रहा है तो मैंने फिर से बताया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम में हमारे पास रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, मैं आपको पार्ट्स का थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए थे आपको, यहाँ पे पार्ट A की जब बात है दोस्तों, इंग्लिश में ग्रामर, रूल्स, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर्स की बात करें तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बेसिक्स होते हैं, MS ऑफिस के फंडामेंटल्स, इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम, और क्वांटिटेटिव एबिलिटी की बात करें तो परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, नंबर सिस्टम एंड बेसिक अरिथमेटिक पूछा जाता है। एंड फाइनली जीके में स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ्स की पूछी जाती है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दोस्तों 50% आपका वेटेज इन्हीं सब चीजों का है। अगर आपका स्पेशलाइजेशन में यानी नॉन मेडिकल, मेडिकल में सब्जेक्ट्स में अच्छा रुचि नहीं है और यहाँ पे अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो भी आपके लिए एडवांटेज है। तो इस एग्जामिनेशन को तो आपको जरूर देना चाहिए। बाकी डेफिनेटली आप अपने गार्जियन के साथ डिस्कस करें, जो भी आपके लिए बेहतर हो सकता है आप वो करने का कोशिश करिए। बट मेरे को तो ये आपको यहाँ पे हेल्प करने में इच्छुक हूं मैं कि अगर आप CGCUET देना चाहते हैं तो कैसे आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स वहां पे आ सके। ठीक है, पार्ट B की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट को एट ए टाइम स्टडी करना पड़ेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट बिफोर मेमोराइजिंग, मेमोराइजेशन करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत लोग गलती करते हैं उसकी। फोकस करना इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज
1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। इसका मतलब थोड़ा जल्दी टाइम निकलता है, यानी आप ज्यादा लेंथी यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आए आपको पजल करने के लिए, दैट्स वे टाइम मैनेजमेंट वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा वो सारी चीजें, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को हर एक टॉपिक के बाद प्लीज प्रैक्टिस करिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कब आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब मैं आपको स्टडी प्लान बताता हूं, स्मार्ट स्टडी प्लान। देखो दोस्तों, अगर आप लंबी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपके पास टाइम है, जैसे मैंने आपको फेज 1 फेज 2 बताया, स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जामिनेशन का अलग अलग स्टेजेस में हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप लॉन्ग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो पहले 2 महीने के लिए आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर डालो। वैसे तो जेईई मेन का टाइम चल रहा है, अभी तक आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया तो अभी बहुत बढ़िया मौका है इस एग्जामिनेशन को देने का, क्योंकि अभी तक आपकी सारी चीजें फ्रेश होंगी। और बहुत लोग इसको हल्के में लेके लास्ट में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पहले करेंगे तो फायदे में रहेंगे। नेक्स्ट मंथ क्या दोस्तों, एमसीक्यूज प्लस सेक्शनल टेस्ट आप दे सकते हैं। लास्ट मंथ में आपको फुल मॉक और रिवीजन करना जरूरी, ये बहुत गेम चेंजर होता है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते आपको नहीं पता होता आप कितने पानी में हो, इसलिए मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है तो भी आपको एक प्लान देने की यहाँ पे कोशिश करता हूं मैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स को उठाओ, ऐसे टॉपिक्स जो पहले पूछे गए हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रैक्टिस करो। पार्ट ए को पहले स्ट्रेंथनिंग करो, बिकॉज वो आसान है, उसमें आप पहले से फेमिलियर होंगे चीजों के और जनरल चीजें हैं। और डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हल्के मत लेना। एंड फाइनली जनरेट मॉक पीडीएफ यूजिंग एआई, दिस इज सम मास्टर स्ट्रेटेजी आप जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कुछ क्वेश्चंस जो है एआई की मदद से जनरेट कर सकते हैं जो एक्चुअली पूछे जाते हैं, प्लस इनके सैंपल क्वेश्चंस भी हैं, मैं आपको बताता हूं आगे। लेकिन दैट एआई बूस्ट कैन ऑल्सो क्रिएट अ बिग डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड यू। ठीक है, यहां पे दोस्तों सीजीसीयूटी के सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर लगाना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत लोग इसको नहीं लगाते हैं। ये अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक फिर से बता रहा हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं आप। एंड इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड पेपर का पैटर्न क्या है, एनालाइज कर सकते हो आप डिफिकल्टी लेवल और इंप्रूव कर सकते हो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट विच कैन प्ले गेम चेंजिंग रोल फॉर योर क्लियरेंस एंड गेटिंग हाईएस्ट स्कॉलरशिप एट सीजीसी यूनिवर्सिटी। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे दोस्तों, प्लीज डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन टू लॉन्ग। एक क्वेश्चन के ऊपर बहुत लंबे टाइम तक प्लीज टाइम मत बिताना। जो जेईई के स्टूडेंट्स दे रहे हैं सबके साथ मैं बात कर रहा हूं, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट में स्टूडेंट्स हैं सब बोल रहे हैं मैथमेटिक्स टाइम खराब कर रहा है, मैथमेटिक्स टाइम ले रहा है, बिकॉज वो बनाया इसलिए। तो आप प्लीज इस चीजों को मास्टर करिए, अटेम्प्ट करिए इजी क्वेश्चंस पहले, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड मत छोड़ना। नेगेटिव मार्किंग जहां नहीं है वहां पे भी क्वेश्चन छोड़ के आते हैं स्टूडेंट्स, वेरी सरप्राइजिंग। अरे तुक्का मार के आओ यार, कम से कम क्या पता कुछ तो आपको मिलेगा, इंस्टेड ऑफ लिविंग इट ब्लैंक, वो तो जीरो है, ब्लैंक छोड़ दोगे तो। और लास्ट के 5 मिनट्स आप रिव्यू के लिए रखिए, वरना लास्ट मोमेंट में कई लोगों के ओएमआर मिसमैच हो जाते हैं, छिन जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन में टाइम मैनेज प्रॉपरली कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा रिविजन स्ट्रेटजी की बात करें दोस्तों, तो छोटे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ और फॉर्मूला शीट अलग प्रिपेयर करो। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है ऐसे पेपर में जहां पे 1 मिनट है क्वेश्चन का, कुछ ना कुछ फॉर्मूला लग रहा होगा, आप नहीं लगाओगे तो 5 मिनट लगा दो एक क्वेश्चन में, वो फिर भी नहीं होगा, ऐसे होता है। उसके बाद रीअटेम्प्ट रॉन्ग क्वेश्चंस, जो भी आपके गलत क्वेश्चंस हैं उनको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आप प्रैक्टिस करते हैं तो उनको रिवाइज करिए कि कहाँ गलती हुई, कौन से स्टेप में मैं गलती कर रहा था, क्योंकि लगभग वैसी ही गलती जो आप मॉक में करते हो आप रियल एग्जामिनेशन में भी करते हो। प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए और वीक एरियाज को मल्टीपल टाइम रिवाइज करके उन्हें स्ट्रांग बनाइए, अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। फाइनल एग्जाम डे टिप्स की बात करूं दोस्तों, तो काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, जैसा मैं अक्सर कहता हूं, और हर क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो। घुमावदार क्वेश्चन होते हैं, टाइम कम है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, 10 से 15 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लग जाते हैं, आंसर टिक करोगे 5 सेकंड उसके निकाल दो तो लगभग आधा मिनट के आसपास क्वेश्चन होता है, बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। दूसरी चीज, आपको अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास करना होगा। मैंने मेहनत की है तो सफलता जरूर मिलेगी, वो विश्वास के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैनेज टाइम वाइजली, टाइम को मैनेज करिए और पैनिक मत करिए लास्ट मोमेंट पे। हर जेईई मेन की शिफ्ट के बाद मैं आपको अक्सर कहता था प्लीज पैनिक मत करिए। एंड बहुत स्टूडेंट जो हमारी गाइडेंस ले रहे हैं दे कॉन्फिडेंटली अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, बहुत बढ़िया बढ़िया परसेंटाइल उनका आने वाला है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस वजह से और इन चीजों से आप समझ सकते हो सीजीसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लिया जाता है और क्यों सीजीसी यूटी का एग्जामिनेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है। सो आप प्रिपेयर अच्छे तरीके से करिए, कॉन्फिडेंट रहिए, मैक्सिमम स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन मैंने ओपन कर रखा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इट मोटिवेट्स अस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शेयर दिस वीडियो विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी आपकी जान पहचान में अब एडमिशंस के ऊपर जा रहे हैं, बिकॉज हम लोग और भी बहुत रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम में
में लेके आने वाले। इसी तरीके से दोस्तों सीजीसी यूटी का 100% स्कॉलरशिप का चक्कर क्या है, 100% स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, जो मैंने इस वीडियो में बताया आपको इस एग्जामिनेशन के बारे में, उसके ऊपर और डिटेल कवरेज किया हुआ है एक वीडियो में जो समय स्क्रीन पर हो रहा है देख रहे हो, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।